नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर सहारनपुर से है, जहां सिद्धिपीठ मां शाकंभरी देवी के दर्शनों को आए भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि किसानों के नाम पर गलत काम करने वाले किसी भी व्यक्ति का वह समर्थन नहीं करते। ये बात उन्होंने सरसावा टोल प्लाजा पर 2 दिन पूर्व हुई मारपीट और किसानों के एक संगठन के सदस्यों के खिलाफ लूट के मुकदमे दर्ज होने के ऊपर कही है। सोमवार को भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत सिद्धिपीठ मां शाकंभरी देवी के दर्शन को आए। वहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि वह मां शाकंभरी देवी का आशीर्वाद लेने आए हैं, क्योंकि मां शाकंभरी को कुलदेवी माना जाता है। उन्होंने कहा कि बारिश से किसानों की तैयार फसल को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि चावल देश से बाहर जाता था, जिस पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है, जिसके चलते धान के भाव में प्रति कुंटल 500 रुपए की गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि किसानों के नाम पर गलत काम कर किसानों को बदनाम करने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन का वह समर्थन नहीं करते हैं। जो गलत काम करेगा उसे सजा भुगतनी पड़ेगी। यहाँ पे आशीर्वाद देने आए और जो हमारे यहाँ की जो परंपराएं थी, और जो पूरा क्षेत्र आता था पहले जब कम संसाधन थे, तो शाकंभरी माता की बड़ी मान्यता क्षेत्रों में थी। और आज भी यहाँ पे इसको कुल देवी मानते हैं हम सब लोग। वो चाहे मुजफ्फरनगर हो, बागपत हो, वहाँ तक के सब लोग यहाँ पे बड़ी मान्यता है और लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती है। और आज देखा कि ठीक वहाँ की व्यवस्था थी, साफ सफाई भी अच्छी थी, सब लोग वहाँ पे लगे हुए थे, दुकानदार हैं वो भी लगे हुए थे। और इससे कुछ लोगों को रोजगार भी मिल जाता है, जिनके कुछ संसाधन नहीं होते, तो वे ऐसे मेलों में अपना रोजगार की भी तलाश कर लेते हैं। खबर मैनपुरी से है, जहां मिशन शक्ति फेज 4 के अनुपालन में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्राधिकारी, नगर प्रभारी, निरीक्षक, उप निरीक्षक हरेंद्र सिंह और उप निरीक्षक राधा शर्मा सम्मिलित रहे और महिला कल्याण विभाग की समस्त योजना और निराश्रित पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उक्त कार्यक्रम में महिलाओं, बालिकाओं और वरिष्ठ नागरिकों को सरकारी योजना से जोड़ने के लिए उनके आवेदन पत्र भी लिए गए थे और वहां उपस्थित महिलाओं की समस्याओं को क्षेत्राधिकारी, नगर और समाज अधिकारियों ने ध्यान से सुनकर उनका निस्तारण भी किया। खबर औरैया से है, जहां शारदीय नवरात्रि पर्व को लेकर जिला अधिकारी नेहा प्रकाश और पुलिस अधीक्षक चारू निगम पुलिस बल के साथ शहर के मुख्य मार्ग पर पैदल गश्त किया। वहीं लोगों से संवाद किया और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। वाहन चालकों को रोककर उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक किए गए और जिला अधिकारी और एसपी ने दुर्गा पंडालों का निरीक्षण भी किया और उन्होंने अधीनस्थों को निर्देश दिए कि वो लोग सुरक्षा व्यवस्था का चाक चौबंद रखे, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी न होने पाए। अभी शारदीय नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र के त्यौहार हैं। इसी लिए आज मेरे और कप्तान महोदया द्वारा शहर में ब्रह्मनगर और लेडीज़ मार्केट को घूमकर देखा गया। वहाँ पर बात की गई, जहाँ पर पंडाल लगे हैं उनके आयोजकों से बात की गई और उनसे ये ज्ञात किया गया कि कहीं उनको कोई समस्या तो नहीं है और जो भी आवश्यक निर्देश है वो सब उनको दे दिए। अब खबर उन्नाव से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के तहत लखनऊ कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने जनता दर्शन किया। डीएम कार्यालय के पन्नालाल हॉल में कमिश्नर ने जनता दर्शन किया। डीएम अपूर्वा दुबे, एसपी सिद्धार्थ शंकर मीना के साथ एसडीएम और अन्य अफसर भी वहां पर मौजूद रहे। कमिश्नर डॉक्टर रोशन जैकब ने 3 घंटे से ज्यादा देर तक फरियादियों की जन सुनवाई कर अफसरों को तत्काल शिकायतों के निस्तारण के निर्देश दिए। सरकार के जनता दर्शन 265 मामले भी सामने आए। भूमाफिया और दबंगों के जमीन कब्जे के 95 मामले आने पर कमिश्नर ने जिम्मेदारों से गहरी नाराजगी जताई है। पुलिस पर कार्रवाई न करने के 65 शिकायतें भी आई। कमिश्नर रोशन जैकब ने डीएम को भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए। वहीं कमिश्नर ने जनता दर्शन में आई शिकायतों को 10 दिन में निस्तारण कर रिपोर्ट तलब करने को कहा है। हम लोगों का कोशिश है, वैसे तहसील दिवस में भी शिकायतें बहुत आते हैं, बट ये जनपद स्तरीय है।
तो जनपद में और मंडलायुक्त की अध्यक्षता में है। तो ये माना जाता है कि वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में होगा, थोड़ा सा गंभीरता ज़्यादा होंगे। दूसरा, एक तहसील से ना होकर के सभी तहसीलों के आएंगे। तीसरा, एसडीएम स्वयं भी यहाँ मौजूद है। तो मंशा है कि जो शिकायतें यहाँ आते हैं प्रत्येक दर्जों और 2 से 3 दिन के अंदर उसकी जो समाधान हो सकते हैं उसके समाधान त्वरित गति से हो। जैसे लखनऊ में भी बैठ के सुनते हैं तो लखनऊ से यहाँ की शिकायतों को रेफ़र करना या समाधान कराना थोड़ा मुश्किल है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि हर स्तर के अधिकारी, चाहे वो जनपद की हो, तहसील की हो या मंडल की हो, अपने अपने स्तर पे जनता की शिकायतों को संवेदना से सुने और स्पॉट पे उसका निस्तारण करा दे। बहराइच के थाना हुजूरपुर इलाके के खर्च गांव में हुई सनसनी वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में जनपद गोंडा के रहने वाले महेश नाम के युवक को हुजूरपुर थाना क्षेत्र के खरचाहा मोड़ के पास से मुखबिर की सूचना से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि लड़की के साथ इसके अवैध संबंध थे। लड़की के घर महेश का आना जाना था। महेश जनपद गोंडा का रहने वाला बताया जा रहा है। किन्हीं कारणवश महेश को काम करने के सिलसिले से उसे दिल्ली जाना पड़ा और मृतका का महेश की बातें कम होने लगी। महेश को इस बात का शक हुआ कि उसकी प्रेमिका किसी और के साथ संबंध में हो गई है, जिस पर इस घटना को अंजाम दिया गया। आरोपी के ऊपर धारा एफआईआर दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया है। पुलिस मामले की आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है। की घटना थी जो 11/12 की रात में हुजूरपुर थाना क्षेत्र में घटी थी। उसमें मुकदमा अपराध संख्या 414/23 धारा 302 आईपीसी लिखा गया था। उसमें वादी ने 4 लोगों को नामजद किया था, लेकिन पुलिस को पहले से ही इस पे संदेह था कि जो चारों नामित व्यक्ति हैं वो इनकी नामजदगी गलत है और पुलिस ने इस पे तफ्तीश को आगे बढ़ाते हुए सर्विलांस सेल की सहायता से और मोबाइल के कॉल डिटेल और लड़की के जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है सबकी समीक्षा करते हुए पुलिस ने इस घटना का सफल अनावरण किया है और लड़की की हत्या में महेश पुत्र बैजनाथ निवासी टेढ़ी पासिंगपुरवा जो कटरा बाजार का रहने वाला गोंडा का, उसका नाम प्रकाश में आया, उसकी गिरफ्तारी हुई है। खबर गोंडा से है, जहां एक बार फिर से सोशल मीडिया में वायरल वीडियो ने नगर कोतवाली पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। इस वायरल वीडियो में कुछ पुलिसकर्मी थाने में ले गए नाबालिग बच्चे जिनकी उम्र 7 से 8 साल के बीच में बताई जा रही है। उन बच्चों से आपत्तिजनक वार्ता कर रहे हैं और उन नाबालिग बच्चों के साथ आपत्तिजनक कार्य करने की धमकी भी दे रहे हैं और लड़के लगातार रोते हुए नजर आ रहे हैं। अब अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि वायरल वीडियो का पता चला है। इस वीडियो में दिख रहा लड़का 7 से 8 साल का है, जिसे अस्पताल में कार्यरत वार्ड बॉय जिला अस्पताल लाया था, जिसे 1 घंटे ही घर भेज दिया गया था। अब ये जांच का विषय है कि उसे 1 घंटे के दौरान उन लड़कों से किन लोगों ने आपत्तिजनक वार्ता की है जिससे वह असहज हो गए। इसकी जांच की जा रही है। वहीं पूरे मामले को लेकर अपर पुलिस अधीक्षक शिवराज प्रजापति ने बताया कि नगर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एक वीडियो संज्ञान में आया है, उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। थाना कोतवाली नगर जनपद गोंडा से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें कुछ लोग एक छोटे बच्चे से बात करते हुए दिख रहे हैं। प्रकरण की जब जानकारी की गई तो पता चला कि जिला अस्पताल में 2 छोटे बच्चे करीब 7-8 साल की उम्र होगी, वहाँ संदिग्ध हालत में लावारिस घूम रहे थे रात के समय। तो वार्ड बॉय उनको लेकर के थाना कोतवाली नगर में गया था। थाना परिसर में ही कुछ उनसे बातचीत करी गई, उनके घर परिवार का पता लगाया गया। रात में ही उनके परिजनों को बच्चों को सुपुर्द किया गया था। इस दौरान किसने उन बच्चों से असहज बात की है, इस बात का पता लगाया जा रहा है और जो भी जैसी भी इसमें कार्रवाई है विधिक कार्रवाई की जाए। खबर कानपुर कोतवाली अकबरपुर क्षेत्र के जिला अस्पताल कैंपस से है, जहां 10वीं मंजिल पर कार्य करते वक्त अचानक फर्श पर गिरने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। दरअसल निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग गिरने से एक मजदूर की दबकर मौत हो गई। 10वीं मंजिल के फर्श पर गिरने से 55 वर्षीय मजदूर संतोष कुमार की मौत हुई है, जिसके बाद मौके पर कार्य कर रहे अन्य मजदूरों में हड़कंप मच गया और जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने मजदूर को मृत घोषित कर दिया। कौन सा काम करते हैं आप? मिस्त्रीगिरी करते हैं साथ में। कहाँ पर? ऊपर टाइल्स में कर रहे थे 10 खंड में। कहाँ पर? यहीं अकबर हॉल में। कौन सी बिल्डिंग बना रहे थे आप? ये बन रही है क्या कहते हैं मेडिकल कॉलेज। अच्छा, क्या हुआ है?
अचानक गिर गए। कौन मतलब गिर हेल्पर। क्या नाम है उसका? नाम मुझे नहीं मालूम। या क्या कंडीशन है उसकी? ख़त्म हो गए। तो सेफ्टी बेल्ट या ये पहने थे? पहनते थे, सेफ्टी बेल्ट पहनते थे, टोपी लगाए थे, ऐसी कोई बात नहीं, जूते पहनते थे। तो कहाँ 10 खंड से गिरे? हाँ, वहीं पे गिर गए, ऊपरी 10 ही खंड में। खबर सहारनपुर से है, जहां थाना सदर बाजार और स्वाट टीम सहारनपुर पुलिस ने लूट की घटना का सफल अनावरण करते हुए 6 शातिर लुटेरे गिरफ्तार किए हैं। इनके कब्जे से लूट के 95,000 रुपए और लूटी गई स्कूटी, वादी के महत्वपूर्ण दस्तावेज, 2 मोटरसाइकिल और अवैध असला बरामद किए गए हैं, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक ने जानकारी दी है। 15 सितंबर की रात को एक घटना हुई थी। इसमें वादी गिरीश बजाज, जिनका मेडिकल स्टोर की दुकान है घंटा घर पे, उनके साथ 3 लड़कों ने जो हाथ लगा के बैठे हुए थे पैरामाउंट के जस्ट सामने, उनके घर के जस्ट सामने 3 लड़के जो मोटरसाइकिल पे थे, मुंह बांधे हुए थे, उन्होंने स्कूटी उनकी गिराई, स्कूटी इनसे छीनी और स्कूटी में जो कैश था लाख रुपए वो इनसे लूट लिया गया था। खबर लखनऊ से है, जहां मलिहाबाद पुलिस टीम ने चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोर में एक का नाम मनीष और दूसरा शातिर चोर विजय को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता पाई है। दोनों शातिर चोर आपस में जीजा और साला बताए गए हैं। ये दोनों जीजा साला ज्यादातर ग्रामीण इलाकों में अपना निशाना बनाते हैं। दोनों पर शहर में कई मुकदमे भी दर्ज हैं। दरअसल इन शातिर चोरों ने पंचायत भवन को भी अपना निशाना बनाया था, जहां से कंप्यूटर, इन्वर्टर, बैटरी और काफी सामान चोरी किए थे। अहम बात यह है कि ये शातिर चोर घरों से सोलर भी चुरा लेते थे। इनके पास से 4 बैटरी, 5 इन्वर्टर, 11 पंखे, 3 सोलर पैनल के साथ अन्य सामान बरामद किए गए हैं। उन्होंने चोरी किया है सिटी में, लेकिन मेन जो इनका एरिया ऑफ ऑपरेशन है वो रूरल ही है। बाकी जहां इनको मतलब से कि अब ये रहने वाले हैं आपके सादतगंज के, तो अगल बगल ताल कटोरा में चोरी कर लिया इन्होंने, हसनगंज में कर लिया, इटौंजा में भी इन्होंने चोरी किया है, बक्सी के तालाब रहने वाले उधर भी चोरियां की हैं। तो इनकी एक लंबा इतिहास है चोरियों। आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।